आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। कश्मीर एक्सप्रेस में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान की नापाक हरकत की। पुंछ जिले में लगातार 12वें दिन भी पाकिस्तानी फौज ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए जिले के सरल कस्बा, शाहपुर, मंधार और किरनी सेक्टर में कई घंटों तक गोलाबारी की है, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि इस गोलाबारी में किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इलाके के लोगों में इस नापाक गोलीबारी से खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी फौज ने सीजफायर की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की है। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और बंकरों में जा छुपे हैं। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सर, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग हमारे यहाँ इलाके में आते हो और हमारी परेशानियों को आप आला हुकाम तक पहुंचाते हो और हमारी जो इस वक्त बॉर्डर के हालात हैं इनको आप दिखाते हो, ताकि आला हुकाम तक ये बात पहुंचाते हो ताकि उनको समझ में आए कि लोग कितनी परेशानी में रहते हैं यहाँ पे। आप अभी भी देख सकते हो कि पाकिस्तान की जानब से कितनी अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और ज़्यादातर फायरिंग जो है रहायशी इलाके में हो रही है। पिछले कई महीनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि अगर हम बात करें पिछले 12 दिनों की, 12 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से मैंडर, मनकोट और शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है। इस वक्त हम हैं सरल गांव में। सरल गांव पाकिस्तान की कुछ ही दूरी पर है। पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह से इसी इलाके में गोलाबारी हो रही है और गोलाबारी इतनी ज़बरदस्त है कि लोग अपने घरों के अंदर डर के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह अचानक फिर से गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें शाहपुर, सरल, किरनी, मंदार, कस्बा और कैया जैसे गांव हैं जिसको पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। अभी भी जो पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और जी मीडिया की टीम इस वक्त बिल्कुल एलओसी के ऊपर है और पाकिस्तान जो नापाक हरकत कर रहा है उसको लगातार कैमरे में कैद करके दुनिया को दिखा रहा है। एलओसी गांव सरल से रमेश बाली, जी मीडिया पुंछ। अब मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, ये 12वां दिन है मुसलसल जब गोलाबारी हो रही है और हमने देखा है कि पिछले दिनों में किस तरीके से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस वक्त क्या अभी भी गोलाबारी की जो आवाजें हैं वो आ रही है, क्या अभी भी हो रही है या फिर उसके ऊपर एक तरीके से फुल स्टॉप लगा है? जी, आपको बता देंगे ये इन 12 दिनों की बात नहीं है। पिछले कई महीनों से लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है और इन 12 दिनों में तो लगातार ऐसा कोई दिन खाली नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी ना की हो। अभी भी जो सुबह 9 बजे गोलाबारी शुरू है, जो दिन 3 बजे तक तो काफी हैवी शेलिंग रही, और लेकिन उसके बाद अभी भी रुक रुक के जो फायरिंग हो रही है और जो पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार जो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और जिसके सबूत अभी भी कई गाँव में साफ देखे जा रहे हैं। जैसे कल मैंडर बिल्कुल टाउन के बीच में उनका मोटार गिरा था जिसको सेना ने बाद में डिफ्यूज किया था। इसी तरह आज भी जो बालाकोट सेक्टर है और मनकोट सेक्टर है उसमें भी 6 के करीब जो पाकिस्तानी शेल थे उनको निष्क्रिय किया गया। लेकिन रमेश, ये तो मुसलसल 12वें दिन का मामला है। इससे पहले भी हमने कई मरतबा देखा है और कई मरतबा जो है जो लोग हैं, जो शहरी है, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों भी 3 शहरी इसके अंदर हलाक हो गए थे। आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसे मौके में जब पूरी दुनिया के अंदर आलमी वबा फैली हुई है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है, ऐसे में निपटने के लिए क्या सूरत हाल और हिकमत अमली अपनानी चाहिए? क्योंकि बंकर में छुपना कोई आसान रास्ता तो जरूर है, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना बीमारी जैसे पूरी दुनिया उसके साथ लड़ रही है और खुद पाकिस्तान भी उसकी चपेट में है। पाकिस्तान में भी आज दिन जो उनके केसेस काफी बढ़ रहे हैं और काफी मौतें भी हो रही हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान कंट्रोल करने के बजाय जो सीमावर्ती इलाके हैं या भारत की तरफ जो हालात बनाए हुए हैं। अब अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं जहां पे इतनी जबरदस्त मोटार शेलिंग होती है तो जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देती है और वही गांव वालों का कहना है कि अपने घर से बैंकर तक पहुंचना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। इतनी जबरदस्त जो शेलिंग होती है और सीधा पाकिस्तान की जो मंशा है वो सीधा गांव को ही टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जो सीमावर्ती गांव है जब इनको टारगेट किया जाएगा और जब गांव के लोग वहां से शिफ्ट होंगे दूसरी जगह तो वो घुसपैठ कराने में उसको थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए आपका। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्योंकि बाज आने को तैयार नहीं है, मुसलसल 12वें दिन ये लगातार ऐसा रहा है कि जब पाकिस्तानी फौज की जानिब से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है। सिक्योरिटी अफवाज ने आज बारामूला के कीरनी के वानेगाम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन करने वाले इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दरअसल 29 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जानिब से यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस वक्त मौजूद है वानेगाम पट्टन में, जहां पे फोर्सेस को यहाँ पे कुछ इनपुट्स मिले थे। उसके बाद रात से ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है और अभी तक अगर 18 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस वक्त आपको बताते चले कि बिल्कुल डोर डोर जारी है। तो अभी इनको यहाँ पे कुछ जो मिलिटेंट्स छुपे होने की खबर मिली थी, तो यहाँ पे एसओजी और जेएंडके पुलिस और अगर बात करें 29 आरआर यहाँ पे इस वक्त लगा हुआ है सर्च ऑपरेशन में। अभी जो सर्च ऑपरेशन है अभी काफ़ी देर भी हो चुकी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन से इस वक्त यहाँ पे जारी है। BS सागर, जी मीडिया, वानेगाम। इबादतों और रियासतों की बहार लेकर माह रमज़ान एक मरतबा फिर से दस्तक देने वाला है, लेकिन इस रमज़ान के हालात पिछले तमाम रमज़ान से अलहदा है। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत जारी कर रखी है। ऐसे में रमज़ान में भी ये हिदायतें बरकरार रहेंगी। इसी के पेश नज़र कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने वादी के अवाम से अपील की है कि रमज़ान की इबादतें और तरावीह घरों में ही पढ़ें। रमज़ान में भी लॉकडाउन की हिदायतों पर अमल करें। और इस ज़िम्न में मैंने एक शरई हुक्म कल सादिर किया, जिसके तहत मैंने मुसलमानों को ये तलकीन की कि वो अपने घरों के अंदर पंजगाना नमाज़ें और तरावी की नमाज़ें अदा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव और तदाबीर का एक हिस्सा है। और अगर लोग इस पे अमल करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस मोहलिक बीमारी से बच सकते हैं। श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने बल्दिया की जानिब से की जा रही सैनिटाइजेशन ड्राइव का जायजा लिया और इस सिलसिले में उन्होंने खानियार और रैनावारी इलाके का भी दौरा किया। जदीद आलात से आरास्ता बल्दिया की टीम ने दस्तगीर साहब और नक्शबंद साहिब दरगाह के साथ साथ अस्पतालों और अवामी मकामात का सैनिटाइजेशन किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि श्रीनगर में कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जा रही है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नगर निगम कई तरह की तकनीकों और नई नई मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निगम की जानिब से जम्मू में कई सड़कों को ब्लोअर्स मिक्स्ड पंप्स के जरिए सैनिटाइज किया गया है। इन पंप्स के जरिए एक बार में 50 फुट सड़क को सैनिटाइज किया जा सकता है। इस मौके पर मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा कि यहाँ पर लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे और भी इस तरह के पंप्स और नई मशीनरी लाई जाएगी ताकि सैनिटेशन में आसानी हो सके। पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी फैला हुआ है। शुरू में हमारी सैनिटेशन ड्राइव चल रही थी ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू की। उसके बाद जैसे ही कोरोना वायरस आया, हम लोगों ने अपनी मैनुअल मशीनरी को बढ़ाना शुरू किया। जो हमारे पास मशीनरी थी पंप से, उनको बढ़ाते आज हमने एक नया ब्लोअर मिस्ट पंप आज जहाँ पे गोल मार्केट से उसकी शुरुआत की है। इसकी 10 नोजल्स हैं और पूरा ये 50 फुट की रोड को कवर करता है। लॉकडाउन 2 के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से सख्त हुक्म दिए गए हैं कि कोई भी बिना पास के घर से बाहर ना निकले और ऐसी जमीनी सतह पर आज होता भी नजर आया है। जहां जम्मू में हर चौक चौराहे और नाके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त दिखा। खुद एसएसपी जम्मू भी कई जगह पर आने जाने वालों से पूछताछ करते नजर आए, तो वहीं बिना पास के घूम रहे लोगों को वापस भी जाते हुए देखा गया। मकामी लोगों का कहना है कि हर जरूरत का सामान लोगों को मिल रहा है और अगर वजीर आजम की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान न किया गया होता तो आज हालात बदतर होते, लेकिन उनकी सूझबूझ से हम सब महफूज है और हमें लॉकडाउन की पासदारी करनी चाहिए ताकि इस वबा से बचा जा सके। हमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ यही हदायत मिली है कि कोई भी गाड़ी जिसको पास नहीं है उसको नहीं आगे जाना देना है। और जिसकी वजह से हमारा ये आज काफ़ी 3-4 जगह हमने ये विक्रम चौक में नाका लगाया है। हमारे पुलिस प्रशासन जो है इसको बड़ी सख्ती से जो है इसकी निगरानी कर रही है। तो हम भी चाहते हैं कि लोग जो है जिनके पास नहीं है, गैर ज़रूरी तरीके से वो बाहर से निकल रहे हैं, उनसे यही हमारी निवेदन है कि वो घर में बैठें
और इस लॉकडाउन का पालन करें। जैसे आज लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन स्कूल का आज दूसरा दिन है, किस तरह की एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई आपको मिल रही है? ठीक ही मिल रही है, सब कुछ मिल रहा परेशानी तो नहीं हो रही है। नहीं परेशानी नहीं है, नहीं परेशानी नहीं हो तो जो बात की जा रही है कोरोना वायरस से लड़ने की, महामारी से लड़ने की, जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है उसको आप कहाँ तक सही मानती हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि अगर वो छोड़ देते तो फिर और फैलने का डर हो जाता। कि जो भी उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला। देखो जी, प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं बढ़ाते तो पब्लिक बाहर निकल जानी थी। ये पब्लिक को इतनी समझ नहीं है कि घर में बैठें। अगर हम खुद बचेंगे तो हमारा परिवार बचेगा, देश बचेगा। देश बचेगा तो हम हैं, आज नहीं तो कल देश तो रास्ते पे आ ही जाएगा। पुलवामा जिले में लॉकडाउन की हिदायतों पर इंतजामिया की जानिब से सख्ती से अमल कराया जा रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर सख्त नजर बनाए हुए हैं। जो भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पेशक रिपोर्ट। दौरान जनूबी कश्मीर में भी रिस्ट्रिक्शंस रही, और अगर हम जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा की बात करते हैं तो ज़िला पुलवामा में सख्त रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने सेक्शन 144 का उल्लंघन किया उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। इस वक्त की सूरत हाल यह है कि आज भी जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में सख्त रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आयद की गई है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेन रोड को ब्लॉक किया गया है। इस रोड से गुजरने की इजाजत नहीं है तक उसके पास स्पेशल पासेस न हो। कुल मिला के बात यूं करते हैं कि आज भी जनूबी कश्मीर में सख्त रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली और लोग जो है वो तकरीबन अपने घरों में ही बैठे। हालांकि हल्की सी लोगों की मूवमेंट जो है वो देखने को मिली। कुल मिला के आज भी जनूबी कश्मीर में लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखने को मिला। जी मीडिया के लिए नागदाऊद। पुंछ जिले में कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से जिले भर में 1 दर्जन के करीब क्वारंटीन सेंटर्स को कायम किया गया है, जिसमें से पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील पर 3 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें करीब 106 लोग मौजूद हैं और ये लोग इंतजामिया की तरफ से क्वारंटीन सेंटर में मिल रही सहूलियात से काफ़ी मुतासिर हैं और इलाके के बैरून मुल्क से लौटे उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो अभी तक यहाँ पर छुपे हुए हैं उन्हें भी क्वारंटीन सेंटर में आना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से बताया कि वो यहाँ पर आकर खुश हैं और ताकि उनका जो है ख्याल बखूबी रखा जा रहा है। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल क्वारंटीन जो है वो 3 हॉस्पिटल हमने लिए हुए हैं। एक तो हमारा ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट है, उसके बाद डॉक्टर मुमताज़ शाह जी का प्राइवेट हॉस्पिटल है सजास नाम से, तीसरा जो है हमारा वो पोठा में पीर पंचाल हॉस्पिटल के नाम से। ये तीनों हॉस्पिटल जो है इस वक्त हमारी कंट्रोल में हैं। तो हमने ये रखा था कि अगर हमें हॉस्पिटल क्वारंटीन में लोग रखने पड़े तो हम इन 3 जगहों पर रखेंगे। तो यहाँ जब से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब भी टाइम पर आ रहे हैं और स्टाफ पुलिस वाले SDM साहब हर दिन और म्यूनसिपलिटी वाले दीगर सफाई सुथराई अच्छी हमको मिल रही है। और मैं अपनी ये मैसेज देता हूँ तमाम ही आवाम को कि जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं या दूसरी जगह किसी जगह हैं वहाँ अपना नाम यहाँ दर्ज करवाएं, यहाँ क्वारंटीन सेंटर में रहें, क्योंकि सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि वो यहाँ गुजारें। डॉक्टर साहब चेक करेंगे, अगर किसी को कोरोना होती है तो वो दूर भेजते हैं। इसलिए मैं तमाम हजरात को ये मैसेज दूंगा कि वो यहाँ अपना नाम इंदराज कराएं। हम बाहर से आए हैं और इधर आके सेफ्टी के लिए आए हैं और हमको सबसे इधर डिस्पेंस मिल रहा है, डॉक्टर का मिल रहा है, अपना पुलिस का मिल रहा है और टीम का सबका मिल रहा है। कोई परेशानी नहीं है, खाना मिल रहा है और जो भी परेशानी है कोई दिक्कत नहीं है हमको। लॉकडाउन के दौरान श्रीनगर के पामपुर इलाके में रहने वाले नज़ीर अहमद शेख मुंबई के रहने वाले मां बेटे की मेज़बानी कर रहे हैं। मुंबई के रहने वाले जावेद अहमद और उनकी वालिदा नज़ीर और उनके खानवादे का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे हैं। जावेद के मुताबिक वो मार्च के महीने में कश्मीर आए थे, उनकी स्क्रीनिंग भी हुई थी, दोनों स्क्रीनिंग में रिपोर्ट नेगेटिव रही। उन्होंने बताया कि जब मुकामी आवाम बैरूनी लोगों से लॉकडाउन छेड़ने की बात कर रहे थे तो उनकी मदद के लिए नज़ीर अहमद शेख सामने आए और उन्होंने बताया कि कश्मीरी आवाम लोगों से मोहब्बत करते हैं और ऐसे में उनसे भी मोहब्बत की जानी चाहिए। नज़ीर का कहना है कि लॉकडाउन तक वो इन दोनों की हर मुमकिन मदद करते रहेंगे।
बॉम्बे से यहाँ पर आई हूँ। जब हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे, जब हम यहाँ पर आए कोरोना की वजह से हम बहुत बुरी तरह फंस गए। लेकिन ये यहाँ पर नज़ीर अहमद जिन्होंने हमें अपने घर में पनाह दी, हम बहुत परेशान थे। इन्होंने हमें हमारे अपने घर पे हमें इस तरह रखा, हमें महसूस भी नहीं होने दिया कि हम बाहर से आए हैं, और ये लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। एक हम लोग भी है, मैं और मेरी मॉम थे यहाँ पे, अकेले थे उस वक्त, काफ़ी फंसे हुए थे हम लोग। जबकि हमारा टेस्ट भी किया था, जवाहर टनल पे भी टेस्ट किया गया था, यहाँ पर भी एक टीम आई थी, उन्होंने टेस्ट किया था तकरीबन 24 मार्च से पहले, 17-18 मार्च को उन्होंने टेस्ट किया था। लेकिन आस पड़ोस को होता है, जब टूरिस्ट आते हैं तो थोड़ा लोग डर जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर टेस्ट लोगों का नेगेटिव है और उनमें कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहे थे कि आप क्वारंटाइन में रहो, यहाँ पे पामपुर में एक जगह है तो 14 डेज तक वहीं रहो। तो उब ने मना किया, तो उब ने इनको इनवाइट किया अपने घर में लाया। तो फिर ये तब से मतलब अभी तक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, तब से इधर ही हमारे साथ रह। श्रीनगर में गरीब आवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें सिर्फ मकामी ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों से आए हुए मजदूर भी शामिल है। इन मजदूरों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर के बरवर शाह इलाके में गुज़िश्ता 2 दिन से भूखे लोग मौजूद थे, और ऐसे में इंसानियत की मिसाल पेश की कुछ मकामी नौजवानों ने। इन मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। मजदूरों की 2 दिन की भूख मिटाने के लिए श्रीनगर के सेहत महकमे के ड्राइवर ने खाने पीने का इंतजाम किया, और साथ ही मजदूरों ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया। जी मैं एम्बुलेंस चला रहा हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, सेमू श्रीनगर, और ये मेरे भाई है SRTC ड्राइवर जितने भी है 2-4, हमने इनको मदद किया। ये हमारे पास आए हैं कि हम पानी कुछ खाना मारने के लिए 3 दिन से ये भूखे हैं। तो इनका बाकी परिवार भी उधर है अपने घर में, बरबरशन में है वो, ये वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। इनको 3 दिन से जब भूखे हमने देखे तो हमें कुछ खाना मिला इधर हम खाने के लिए, तो हमने इनको दे दिया। जैसे हमें मिला, हमने खुद भूखे रहे, इनको खिलाया खाना और इनको वो दे दिया, और कुछ पैसे भी जमा किए तो इनको दे दिए वो सारी चीज़। श्रीनगर में स्कूली बच्चे स्कूल बंद होने के सबब घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुल्क की बाकी रियासतों से पहले ही लॉकडाउन किया गया था, और बच्चे इस दौरान घर पर ही अपने स्कूली तालीम को कायम कर रखे हैं। श्रीनगर में सुहम और अरमान भी इन दिनों घरों पर ही तालीम हासिल कर रहे हैं। तलबा घर पर फ़ोन के जरिए ही अपने टीचर्स की मदद लेने के अलावा गूगल के जरिए अपनी तालीम जारी रख रहे हैं। कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड कम होने के सबब बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान तलबा ने कहा कि दीगर स्कूलों के बच्चों को भी यही अपील करना चाहते हैं कि वो घर में बैठकर ही अपनी तालीम को जारी रखें। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन पर पाबंदी से अमल करने की बात को उन्होंने दोहराया। जहां पूरे देश में लॉकडाउन है और सरकार जो है हर तरह के प्रयास कर रही है इस लॉकडाउन को सफल करने के लिए, वही हम श्रीनगर के एक घर में हैं जहां पे जो बच्चे हैं वो इस लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से जो अपनी शिक्षा है वो बरोबर जारी रखे हुए हैं। तो बेटा आप बताइए, आपका क्या नाम है? सुहाना एजाज खान। तो ये बताइए कि अभी लॉकडाउन है, हर तरह से आपके स्कूल भी बंद हैं, तो ऐसे में कैसे आप पढ़ाई करते हो? मैं घर में पढ़ाई करती हूँ, और स्कूल वालों ने सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई है कि गूगल क्लासरूम भी है हमारे पास। कुछ कांटेक्ट डिफ़िकल्टी हो तो टीचर्स का नंबर और ईमेल्स भी हमारे पास। तो उन्होंने सब पहले आपको प्रोवाइड किया है जो मटेरियल हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, दूसरी कक्षा की के लिए जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, तो वो कैसे आप कर लेती हो? कैसे आप अभी पढ़ाई करते हो? मैं घर में ही पढ़ाई करती हूँ, और सब मटेरियल दिया हुआ है, जो एग्ज़ाम्स में आएगा वो भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। तो अगर दिक्कत आती हैं कहीं, उसके लिए क्या करते हो? जो अपनी टीचर हैं उनसे संपर्क करते हो या? जी हाँ, टीचर्स का नंबर, आईडी, ईमेल सब कुछ दिया हुआ है। अगर कंफ्यूजन हो या ना हो, मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं आई है अभी तक, इसलिए मैं अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ टीचर से। तो प्रधानमंत्री ने भी खासकर जो बच्चे हैं उनको भी कहा है कि लोगों के साथ साथ जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में जो प्रयास हैं सरकार कर रही हैं, तो आप क्या कहना चाहिए उन लोगों के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जो अभी अपने अपने घरों में हैं या कुछ लोग बाहर काम के सिलसिले में जा रहे हैं, क्या कुछ ज़रूरी करना चाहिए? अभी आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? प्रधानमंत्री ने जो दिया हुआ है कि बोला है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वो हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और वरना डिस्टेंस रखनी चाहिए हमें। उससे ये कोविड-19 जो है वो कम फैलेगा।
तो दूसरे बच्चों को भी आप कहना चाहोगे कि घर में बैठिए? जी हाँ, ज़्यादा खेलिए नहीं, बाहर नहीं जाइए और अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। तो एक और बच्चा हमारे साथ हैं, आपका नाम? अरमान अली खान। तो अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई हो रही है? इंग्लिश पढ़ा रहे हो, पढ़ते हो अभी? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। हाँ। तो जो आपकी हेल्प करता है कौन इस वक्त करता है, कैसे आप पढ़ते हो घर में? गूगल क्लास। अच्छा, गूगल से भी पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, जो आपका स्कूल है वो बंद है फिलहाल, तो वहाँ से जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या कहा है, कुछ घर में के जाके क्या करिएगा? वो पढ़ाई और अच्छा, जो बच्चे दूसरे हैं उनको क्या कहोगे, जो दूसरे लोग हैं उनको क्या कहोगे कि घर में बैठना चाहिए ऐसे में जब कोरोना वायरस की डर की वजह से सब घरों में बैठे हैं या फिर कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? घर में ही बैठा करिए और फजूल सड़कों पे नहीं निकला करिए, इससे कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। और घर में 1 किलोमीटर की दूरी रखनी चाहिए। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। हाँ। तो आप रखते हो? हाँ। तभी आप पढ़ाई से भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसा कि बार बार इसका आह्वान किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है खासा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में जो बच्चे हैं वो भी इस जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार को, उसको कहीं ना कहीं संजीदगी के साथ भी ले रहे हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, सी मीडिया श्रीनगर। खबरें भी और भी है नाज़रीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।